बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि गुनाहों की तीन तासीर पक्की हैं कि अल्लाह पाक रिज़्क़ को तंग करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े बड़े मालदार लोग भी, फैक्ट्रियों के मालिक, अगर गुनाहों की लाइन पर लग जाएं, अगर अल्लाह को नाराज़ करने में लग जाएं, तो उन पर भी अल्लाह पाक रिज़्क़ तंग कर देते हैं। 2 कंटेनर इधर फंस गए, उसकी पेमेंट गई, वर्कर्स बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं, तनख्वाह नहीं मिल रही। वर्कर्स मीडिया पर आकर बयानात दे रहे हैं कि हमें काफ़ी अरसे से हमारी तनख्वाहें नहीं मिल रही, इधर से माल तैयार नहीं हुआ, कोई लम्हा सुकून नहीं होता। परेशान बैठे होते हैं कि अब काम कैसे चलेगा। कहने को करोड़पति, मगर परेशान कि बस अब क्या बनेगा। तो दोस्तों, अल्लाह पाक देखकर भी बंदे को टाइट कर देते हैं, कभी कभी रिज़्क़ के हसूल में मुश्किल कर देते हैं। एक शख्स इशा की नमाज के बाद जब सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज अदा करके अपनी तस्बीह कर रहे थे, तो आपके पास आया और कहने लगा कि ए अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं बहुत मालदार था, फिर अचानक घर से माल जाने लग पड़ा है, चलता फिरता कारोबार बंद होने के करीब आ गया है। अब मैं क्या करूं कि जिस काम में हाथ डालता हूं, अगर सोने में भी हाथ डालता हूं तो मिट्टी बन जाता है, वो काम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये शख्स अपने सारे शिकवे सुना रहा था, तो सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसकी कमज़ोरी समझ गए और फरमाया कि ऐ शख्स, तू अपने गुनाहों को तर्क कर दे। तू गुनाहों को तर्क करना शुरू कर देगा तो तेरे घर में रिज़्क़ आना शुरू हो जाएगा, तेरे अटके हुए काम होना शुरू हो जाएंगे। वो शख्स कहने लगा कि आप मुझे इशारा दीजिए, मैं कैसे गुनाहों को छोड़ दूं। तो सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि अपनी ज़िंदगी में जो रोज़ाना करता है और जानबूझ के करता है, अगर नमाज तो नहीं पढ़ता और जानबूझ के जब अज़ान होती है मस्जिद की जानिब नहीं जाता, तो नमाज पढ़ना शुरू कर दे। अगर तो शराब पीता है तो शराब को मुंह लगाता है तो शराब छोड़ दे। जो बुराई तू जानबूझकर करता है वो बुराई तू छोड़ दे, वो गुनाह तू छोड़ दे। अगर कोई जाने अनजाने में तुझसे कोई गुनाह सरज़द हो जाए तो रात को सोने से कबल अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले। या अल्लाह, जो गुनाह मुझसे जाने अनजाने में हुए तो तुझे पता है, तू दिलों के राज जानता है। या अल्लाह, मेरे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। इंशाअल्लाह ये काम तू करेगा तो तेरे अटके हुए काम भी होना शुरू हो जाएंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि डील होते होते रह जाती है। ये जो होते होते रह जाती है ना, ये किसी न किसी वजह से है, मगर जब आमिलीन के पास जाओ तो वो ये कह देते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया है। अल्लाह पाक ऐसे आमिलीन से बचाए। ये बहुत बुरे लोग होते हैं, ये लोग बहुत खबीस लोग होते हैं, ये लोग अल्लाह से दूर कर देते हैं। जब कुरान से दूर कर देते हैं, नमाज से दूर कर देते हैं, जब ये आपको सीधे सीधे तरीके से बताएंगे कि आप नमाज के करीब जाएं, अल्लाह के करीब जाएं, तो फिर तो इनके कारोबार बंद हो जाएंगे ना। इन बेचारों का तो पता ही होता है कि हमें इस लाइन पर लगा देंगे। उनके ज़हन में स्टोरी तो पहले से बनी होती है कि मेरी फुफ्फो ने कुछ कर दिया, मेरी नानी ने कुछ कर दिया, चचा ने कुछ कर दिया। उल्टा ईमान ख़राब हो जाता है, कतई रहमी के मुर्तकिब हो जाते हैं। लोग रिश्तेदारों को दुश्मन समझने लग पड़ते हैं कि किसी ने कुछ किया है। भाई, किसी ने कुछ नहीं किया, हमारे अपने गुनाहों की वजह से अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ को तंग कर देते हैं। लगता है किसी ने कारोबार बांध दिया है। कारोबार अल्लाह ने चलाना है और कारोबार अल्लाह ने रोकना है। अल्लाह देना चाहें तो सारी मखलूक इकट्ठी हो जाए, रोक नहीं सकती। अल्लाह ना देना चाहे तो सारी मखलूक इकट्ठी हो जाए, कुछ नहीं दे सकती। तो अल्लाह को अल्लाह समझिए। ये क्या हुआ कि वो फलां ने कुछ कर दिया, कारोबार बांध दिया, भाई कुछ नहीं बांध सकता। हाँ, हमने अपने गुनाहों के सबब इन चीज़ों को बांधा होता है और इधर तवज्जो ही नहीं जाती। हम सच्ची तौबा करके देखेंगे रास्ते खुलते हैं कि नहीं खुलते। इनका टेस्ट ही ये है कि आमरीन के झूठे होने की अलामत ये है कि ये बता देते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया, हल नहीं कर सकते। कहते हैं कि ये मैं तो कर रहा था, लेकिन किसी बड़े ज़बरदस्त ने ये सब कुछ किया हुआ है।
تو بھائی جب آپ اس کا حل کر نہیں سکتے تو آپ کی بات کیوں مانیں؟ ہاں ہم اس کا حل بتاتے ہیں۔ حل یہ ہے کہ تنہائی کے اندر وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھیے، اپنے اللہ سے صلح کر لیں کہ میرے مولا آج تک جتنے گناہ کیے میں سب سے توبہ کرتا ہوں، میں آج کے بعد نافرمانی نہیں کروں گا۔ آپ اپنے اللہ سے صلح کریں گے، اللہ پاک بند دروازوں کو کھولنے لگیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہماری پریشانیوں کو ختم فرما دے اور ہمیں سکون والا رزق عطا فرمائے، آمین۔